नववीं कक्षा की हिंदी की घंटी में आपका स्वागत है। क्षितिज भाग 1 पाठ 2 ल्हासा की ओर। लेखक राहुल सांकृत्यायन। आइए हम लोग पाठ पर विचार करें। ल्हासा की ओर पाठ के लेखक हैं महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी। राहुल सांकृत्यायन जी बहुभाषाविद ठहरे। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला, उर्दू, फारसी, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, रूसी, तिब्बती, सिंहली आदि अनेक भाषाओं के मूर्धन्य विद्वान और यायावरी प्रकृति के व्यक्ति थे, है ना। हिंदी के अलावे विभिन्न विषयों की 150 से 150 से ज़्यादा पुस्तकें हैं उनकी। ऐसा व्यक्ति देखने को कम मिलता है। राहुल सांकृत्यायन यायावर प्रकृति के व्यक्ति थे। घूमना उनका शौक था, लेकिन उस घूमने के पीछे भी उनका एक दर्शन छिपा हुआ था। साहित्य की साधना, सरस्वती की साधना। अब यह जो पाठ है ल्हासा की ओर, राहुल सांकृत्यायन का पाठ है ना, यह लेखक की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। लेखक ने तिब्बत की यात्रा की थी 1929-30 में पहली बार। उन दिनों भारत के लोगों को तिब्बत जाने की अनुमति नहीं थी और तिब्बत की राजधानी ल्हासा में और तिब्बत के विभिन्न स्थानों पर, बौद्ध मठ में, बौद्ध विहार में, मंदिरों में, अन्य जगहों पर दुर्लभ पुस्तकें थीं जो अप्राप्य थीं, जिसमें बुद्ध के वचन, बुद्ध के उपदेश, बुद्ध मतलब गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म के जीवन दर्शन से जुड़ी हुई बातें, उपयोगी बातें। तो लेखक इन पुस्तकों का संग्रह करना चाहते थे, खरीद कर या उन पुस्तकों से, है ना, नकल कर, लिपिबद्ध करके, पुनर्लेखन करके अथवा हिंदी में अनुवाद करके। तो इसलिए उनकी यात्रा होती थी। सारस्वत साधना। दूसरी बात कि ल्हासा की ओर जो रास्ते जाते थे बड़ा दुर्गम रास्ता था। उस समय फरी कलिंगपोंग जो सुगम रास्ता है तिब्बत जाने का, वो नहीं खुला था। लोग नेपाल के रास्ते से जाते थे। भारत के बने हुए सामान भी व्यापारी लोग जो ले जाते थे उसी रास्ते से। क्योंकि उस समय भारतीयों को अनुमति नहीं थी तिब्बत यात्रा की, और राहुल सांकृत्यायन तिब्बत जाना चाहते थे। तो लोग कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। तो जब आपके मन में इच्छा होगी, प्रबल इच्छा होगी, तो रास्ता निकल जाता है। तुलसीदास जी भी लिखते हैं, जही पर जही के सत्य सनेहू, ताहि मिलहि नहीं कछु संदेहू।
सो लेखक नेपाल के रास्ते छद्मवेश में, अब कैसा छद्मवेश अपनाया उन्होंने? भिखमंगे का वेश, और चल पड़े ल्हासा की ओर। जब आप इस पाठ को पढ़ेंगे गौर से तो देखेंगे लेखक ने तिब्बत के रहने वाले लोगों अर्थात तिब्बती समाज के बारे में उन्होंने प्रकाश डाला है। तिब्बत में कुछ अच्छी बातें, कुछ खटकने वाली बातें, दोनों प्रकार की बातें थी उन दिनों। सबसे बड़ी विशेषता, तिब्बती समाज की विशेषता, लेखक बतलाते हैं कि वहाँ जाति पाति का भेदभाव नहीं है, छुआछूत जैसी कुप्रथा नहीं है, पर्दा प्रथा नहीं है, आज भी नहीं है। वहाँ के लोग अपने घरों को खुला रखते हैं। आप अजनबी हैं, अपरिचित हैं, फिर भी अगर आपको चाय पीने की इच्छा होगी तो आप किसी घर में जाएं, उस घर की वधू से या बूढ़ी माता जी से, है ना, आप आग्रह करें तो वो आपको चाय बनाकर दे देती है। आज उस ज़माने में भी एक बहुत बड़ी बात हुई। अपरिचित भी किसी के घर के अंदर जा सकता है, जाता था, तो यह बहुत बड़ी बात हुई। मान लीजिए कि आपको चाय पीने की इच्छा हुई, आपने चाय पीने की सामग्री दी कि आप चाय बना दो, और आपको संदेह हो कि कहीं मेरा मक्खन न रख ले, मेरी चाय पत्ती न रख ले, है ना, तो आप खुद भी घर के अंदर जा कर के आप चाय बना कर पी सकते थे। आजकल कौन ऐसा है जो किसी अजनबी को अपने घर में आने दे और उसको चाय बनाने दे, या कह दे कि हमें आप चाय बना दें, चाय बना कर दें? आपको लगता है कि आजकल ऐसे लोग हैं जो ऐसा करेंगे? हाँ, आप जानते हैं, परिचित हैं, तो आप उनका स्वागत करते हैं, करेंगे, लेकिन अपरिचित के साथ। लेकिन तिब्बत की यह बहुत बड़ी विशेषता है। लेखक जिस रास्ते से जा रहे थे उस रास्ते में उन्होंने किला देखा, कई मठ देखे, बौद्ध विहार देखे, ऐसे घर देखे जो पुराना हो चला था, और कहते कि वहाँ पहले चीनी फौजी लोग रहते थे, पलटन रहती थी, सुरक्षा प्रहरी रहते थे, और कुछ परित्यक्त मकान भी था जहाँ कुछ किसानों ने अपना डेरा जमा लिया था फसल वगैरह रखने के लिए, खेत खलिहान के तौर पर। तो लेखक को चाय पीने की इच्छा हुई तो वहाँ वो बैठ गए, है ना, एक परित्यक्त चीनी किले के पास। इस यात्रा में उनके सहयात्री थे सुमति प्रज्ञ, है ना। सुमति प्रज्ञ मंगोल के रहने वाले थे, बौद्ध भिक्षु थे, और यात्रा के क्रम में, है ना, राहुल सांकृत्यायन जी का उनसे परिचय हुआ, आत्मीयता बढ़ी, है ना, और दोनों साथ चल रहे थे। अब उस चीनी किले के पास बैठ करके दोनों ने चाय पी, और चाय पीने के बाद जब चलने लगे तो एक व्यक्ति आया राहदारी मांगने के लिए। कहेंगे राहदारी क्या है? जिसको आप कह सकते हैं पथ कर, रास्ते का कर, चुंगी। तो ये दो थे, एक राहुल सांकृत्यायन जी खुद हुए और दूसरे सुमति प्रज्ञ। तो दो चीटें, जिसको आप कहिए कि यात्रा के लिए अनुमति पत्र, जो मजिस्ट्रेट के द्वारा बना करके दिया गया था,
तो उस व्यक्ति को दोनों चीज़ें दे दी सांकृत्यायन जी ने। लेखक कहते हैं कि उस पहली यात्रा में थोंगला के आखिरी गांव में सुमति के कई जान पहचान के लोग थे, यजमान सब थे। अब कहेंगे यजमान किसको कहते हैं, तो मान लीजिए कोई पुरोहित हैं, कोई ब्राह्मण हैं, उनसे जो लोग धार्मिक कृत्य करवाते हैं, यज्ञ पूजा पाठ हवन आदि, तो ऐसे लोग यजमान कहलाते हैं। तो सुमति के कई यजमान थे, जान पहचान के लोग थे। सुमति अक्सर आया करता था उस इलाके में। तो लेखक उस समय उस बार उनके साथ थे और छद्मवेश में थे, तो ठहरने की अच्छी जगह मिल गई, है ना, सुमति के कारण, सुमति के जान पहचान के लोगों के होने के कारण। लेकिन लेखक कहते हैं कि 5 साल के बाद जब फिर उसी इलाके में जब सांकृत्यायन जी आए, इस बार छद्म वेश में नहीं आए थे, भद्र यात्री के वेश में आए थे, घोड़े पर सवार होकर के आए थे। तो इस बार उनको ठहरने की जगह नहीं मिली, और ठहरना तो था कहीं। बड़ी कठिनाई से उनको एक निर्धन झोपड़ा मिला रहने के लिए, रात बिताने के लिए, है ना। तो कभी कभी पहचान का प्रभाव कुछ और होता है, और ऐसा कोई आदमी ना हो तो कुछ और बात होती है। लेखक ने इसका जिक्र किया। इससे आपको चीनी, ये तिब्बती समाज, है ना, जानकारी मिलती है। अब देखिए दूसरी बार जो कहते हैं कि हम आए घोड़े पर सवार होकर के, तो मैंने पिछले दिन आपको बताया था कि एक स्पेन के उपन्यासकार हो चुके हैं बहुत बड़े 17वीं शताब्दी में, सार्वेतेज, है ना। और सार्वेतेज स्पेनिश उपन्यासकार का एक प्रसिद्ध उपन्यास है डॉन क्विक्जोट। उस उपन्यास का नायक है डॉन क्विक्सतो, जो अक्सर घोड़े पर चलता था। और राहुल सांकृत्यायन भी दूसरी बार जब घोड़े पर सवार होकर आए, भद्र, है ना, यात्री के रूप में आए, तो उनको ठहरने की अच्छी जगह नहीं मिली। तो राहुल सांकृत्यायन ने, है ना, डॉन क्विक्जोट के नायक का जिक्र करते हैं, चर्चा करते हैं इस पाठ में। आगे लेखक की यात्रा थी ल्हासा की ओर का, जो दुर्गम रास्ता है उसका वर्णन कर रहे हैं लेखक, बड़ा दुर्गम। अब जैसे आप ले लें, एक स्थान की चर्चा की गई है, डाँड़ा थोंगला। अब ये डाँड़ा क्या है? काफी ऊंची जगह, पहाड़ पर काफी ऊंची जगह, समुद्र तल से 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर, खतरनाक जगह। ऐसी बनावट है वहाँ की, नदियों का ऐसा मोड़ है, पहाड़ों के ऐसे कोण बने हुए हैं कि दूर तक आदमी दिखाई नहीं पड़ता है। अब उस इलाके में अगर किसी की हत्या हो जाए, तो वहाँ की जो पुलिस है या खुफिया विभाग के लोग हैं, उनके लिए चिंता का कोई विषय नहीं है ना। तो मैंने कहा ना कि तिब्बती समाज की चर्चा करते हैं लेखक, है ना। अब ऐसी बनावट है, दूर तक कोई गांव गिराव नहीं, लोगों के दर्शन नहीं, है ना। और इन इलाकों में डाकुओं का आतंक ज़्यादा है। ये लोग राहगीरों को लूटा करते हैं और लूटने के बाद मार दिया करते हैं।
है ना। तो ऐसे निर्जन स्थान में सुरक्षा के लिए उस समय सरकार के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, या सरकार उतना खर्च नहीं करना चाहती थी खुफिया विभाग पर या पुलिस विभाग पर, है ना। अब देखिए, तो फिर लोग कैसे बचते थे। अब जैसे मैंने चर्चा की है कि लेखक ने छद्मवेश में यात्रा की, और भी ऐसे चतुर लोग थे, चालाक लोग थे, बुद्धिमान लोग थे उन दिनों भी, जो ऐसे आतंकी तत्वों से बचने के लिए, डाकुओं से बचने के लिए एक उपाय सोच रखे थे, एक तरकीब। क्या? छद्म वेश में जाते, भिक्षुक के वेश में जाते, और जैसे ही डाकू या कुछ ऐसा लुटेरा नज़र आता, ये लोग, है ना, जीभ निकाल करके, है ना, सूरत तो वैसी ही होती थी, कुची कुची 1 पैसा कहते लगते, भीख मांगने लगते। अब ये कुची कुची क्या है? तिब्बती शब्द है, दया दया, है ना। तो अब देखिए, इनके पास सामान भी ज़्यादा था। अगला पड़ाव जो था ठहरने का स्थान, वो 16-17 किलोमीटर आगे लंकोर, रास्ता दुर्गम, सामान ज़्यादा। लेखक ने कहा, देखो भाई, 2 घोड़े ठीक कर लो, एक तुम अपने लिए, एक मेरे लिए। पहले तो कोई भरिया खोजा कि जो सामान को ले चले उठाकर, लेकिन ऐसा कोई मिला नहीं। 2 घोड़े ठीक किए गए, लेकिन संजोग देखिए, लेखक को जो घोड़ा मिला, है ना, बड़ा सुस्त, धीमा चलने वाला। घोड़े को चाबुक लगाते फिर भी वो धीमा ही चलता। लेखक ने देखा, है ना, आगे एक विशाल मैदान, तिंगरी का मैदान, वहाँ एक पहाड़ी थी, तिंगरी समाधि गिरी। वहाँ कुछ पत्थर सब रखे हुए थे, जानवरों की सींगें रखी हुई थी, हड्डियाँ रखी हुई थी, झंडियाँ रखी हुई थी, सजाया गया था। और इन्हें बताया गया कि यह जो है तिब्बत में एक खास देवता का स्थान है, जहाँ तिब्बती समाज के लोग आकर के पूजा पाठ करते हैं, अपने देवता की पूजा, है ना। अब आगे का रास्ता तो दुर्गम था ही, ऊंचाई पर चलना था, है ना, मुश्किल थी। अब लेखक के साथ जो थे सुमति प्रज्ञ, वो तो आगे बढ़ गए। आगे चलने पर में रास्ता 2 भागों में बंटता था। अब लंकोर जाना है ना, तो यह तो वहाँ लिखा हुआ नहीं था। आजकल लिखा रहता है सड़क के किनारे, ये रास्ता अमुक शहर की ओर जाता है, यह रास्ता अमुक जगह की ओर जाता है, लिखा रहता है ना, पट्टिका पर। या जहाँ नहीं भी लिखा हुआ तो लोग एक दूसरे से मिलने पर पूछ रहे थे, भाई साहब ये रास्ता किधर जाता है, हमें अमुक जगह जाना, किधर से जाएंगे। लेकिन वहाँ लेखक को ऐसा कोई मिला भी नहीं रास्ते में। पूछते वहाँ पर सुनसान इलाका, दूर तक 1-1.5 किलोमीटर आगे जाने के बाद जब उन्हें घर दिखाई पड़ा, लोग मिले, तो उन्होंने पूछा, मुझे लंकोर जाना है। तो इन्होंने बताया, जा आप तो गलत रास्ते पर आ गए, आप लौटिए लौटिए, बस जहाँ से आपने देखा कि रास्ते 2 भाग बढ़ते हैं, दाहिनी ओर जो रास्ता जाता है ना, आप उस रास्ते से जाए, वो जाता है लंकोर। एक तो घोड़ा धीमा चलने वाला, दूसरा रास्ता भटक गए। तो लंबे समय के बाद वो लंकोर पहुँचे, जहाँ सुमति जो था इनकी प्रतीक्षा कर रहा था। और भीतर भीतर थोड़ा उनको यह भी लग रहा था कि लेखक कहाँ रुक गए, है ना, क्यों नहीं अब तक आ रहे हैं। कभी कभी होता है ना, लोग थोड़ा खींच जाते हैं, कभी कभी थोड़ा क्रोध में आ जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों, है ना, धैर्य नहीं रख पाने के कारण। लेकिन जब सुमति को लेखक ने बतलाया कि इसके पीछे यह कारण था, तो उनका क्रोध कम हुआ। भूख लगाई थी, तो दोनों ने रात का भोजन किया। अब तिब्बती भाषा में
उस भोजन का नाम लेखक ने लिखा है थुक्पा। ये थुक्पा क्या है? चाय के साथ सत्तू, है ना, खाना, या चावल में मूली वगैरह वगैरह अन्य अन्य चीज़ें मिला करके गर्मा गर्म भोजन तैयार किया जाता है ना। खान पान सब जगह की अलग अलग होती है ना। तो उन्होंने ग्रहण किया, और मैंने पहले कहा कि एक टिंगरी का विशाल मैदान दिखाई पड़ा, है ना। वहाँ एक पहाड़ी है, टिंगरी समाधि गिरी। सुमति के कई यजमान थे उस इलाके में। बोध गया से, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए बोध गया तीर्थस्थल। हर बौद्ध धर्मावलंबी जीवन में कम से कम एक बार बोध गया की यात्रा करता ही है, करना चाहता ही है, लालसा रहती है। अब सभी तो नहीं जा पाते हैं, सबों की स्थिति तो एक जैसी नहीं होती है। गरीबी, अमीरी, मजबूरी, विवशता, ये बातें भी सामने आती हैं। तो सुमति क्या करते थे, वो लाल कपड़े का, है ना, गंडा ले जाते थे और अपने भक्तों के बीच, यजमानों के बीच, यजमानों को कलाई पर बांधते थे और कुछ दान दक्षिणा उन्हें प्राप्त हो जाता, दक्षिणा मिल जाती थी, दान मिल जाता था, आय प्राप्त हो जाती थी। अब देखिए, लेखक की यात्रा तो थी लहासा की ओर, धूप भी करी थी और चलना भी था। मोटे कपड़े सिर पर रख लिए, है ना, क्योंकि 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चलना आसान काम नहीं है, कठिन काम है ना। तो सहारे के लिए लाठी ले ली, है ना, डंडा, सामान लिया अपना, चले। टिंगरी में सुमत के और भी यजमान थे, मिलना चाहते थे। लेखक ने कहा, देखो जी, लहासा चलो, मैं तुम्हें रुपए दे दूंगा, तुम्हें कोई घाटा नहीं होगा, तुम चलो। अब लेखक कहते हैं वहाँ बड़े बड़े जागीरदार भी होते थे, उन दिनों भी जमींदार के ही, जो खेती का इंतजाम देखते थे खुद भी और मजदूरों को भी रखते थे। और कभी कभी खेती का इंतजाम देखने के लिए भिक्षु भी भेजा जाता था। तो वो बड़े बड़े जागीरदार राजा की तरह होता था, समझ गए। अब देखिए, लेखक ने, है ना, वहाँ की चर्चा की है ना। शंकर की खेती के मुखिया भिक्षु के बारे में कहते हैं, नमसे नाम है ना, बड़े भद्र व्यक्ति थे। लेखक उसकी चर्चा करते हैं। जब वो मिलने आए, बड़े प्रेम से मिले, लेकिन लेखक का भेष कैसा था, याद कीजिए, मैंने पहले चर्चा की है। कौन सा छद्मवेश था लेखक का, भिक्षुक का। क्यों? क्योंकि भारतीयों को वहाँ जाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए वो छद्मवेश में थे। लेखक ने वहाँ देखा कि बड़ा अच्छा मंदिर है, जो जहाँ गौतम बुद्ध के उपदेश, उनकी शिक्षा, उनके वचन की पुस्तक मिली उनको, कंजूर। और वो 1-2 नहीं, 103 पोथियाँ मिली वहाँ। लेखक ने अपना आसन जमा दिया, है ना, और लिपिबद्ध करने लग गए। एक एक पोथी 15-15 सेर का। सेर आजकल के किलोग्राम से थोड़ा
कम होता है, थोड़ा कम। किलोग्राम जानते हैं ना, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो एक एक पोथी 15-15 शेर का। लेखक एकाग्रचित्त होकर, दत्तचित्त होकर के, है ना, रम गए अपने काम में, पुस्तकों के लेखन में। अब देखिए, एक पंक्ति जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूढ़त देखी तिन तैसी। जिसके मन में जो खिचड़ी पकती रहती है उसके लिए वो लगे रहते हैं। सुमत की फिर इच्छा हुई जरा हम अपने, है ना, यजमानों से मिलने, आसपास के गांव में चलकर। लेखक, है ना, एक खास बात, एक खास पंक्ति लिखते हैं कि मैं अब पुस्तकों के भीतर था। पुस्तकों के भीतर, आप घर के भीतर हो सकते हैं, लेकिन पुस्तकों के भीतर था, यह क्या बात हुई? यही है लक्षणा। जब अभिधा शब्द शक्ति नहीं काम करती है तब हम लक्षणा से, लक्षण से, प्रयोजन से अर्थ लगाते हैं। अर्थात वो पुस्तक पढ़ने में रम गए, एकदम तल्लीन हो गए, है ना। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में एक चर्चा आती है कि वो बड़े गरीब परिवार से थे। पढ़ने के लिए रात के समय उनके पास ढेबरी नहीं होती, लालटेन नहीं हुआ करती थी, रोशनी का प्रबंध नहीं था, तो सड़क के किनारे बैठ जाते थे। सड़क के किनारे जो बिजली का खंभा होता है जिसमें बिजली बत्ती लगी रहती है, तो वहीं बैठ कर के वो पढ़ा करते थे। एक बार वो पढ़ने में ध्यानस्थ, इतने ध्यानस्थ थे, एकाग्रचित्त थे कि एक बारात गुजर गई, नाचते गाते उछलते कूदते, उन्हें पता भी नहीं चला, इतने एकाग्रचित्त। आपको आश्चर्य होगा, ऐसे भी लोग, हाँ ऐसे लोग होते हैं। और बाद में पीछे से एक आदमी आया कि बारात का, वो बारात का ही आदमी था, छूट गया था, आया देखा इनको, कहा बच्चा इधर से कोई बारात गुजरी है? ये आज बारात? हाँ हाँ। कहा नहीं मुझे नहीं मालूम। कहा तुम यहाँ बैठे हो, पढ़ रहे हो, तुमको मालूम कैसे नहीं? कहा कि मैं तो पढ़ रहा हूँ। यह ध्यान, एकाग्रचित्त होकर के, दत्तचित्त होकर के अपने काम में इतना तल्लीन हो जाना, है ना, कि कौन क्या कर रहा है उसका ख्याल ही नहीं रहे, पता ही नहीं चले। इसलिए उन्होंने लिखा है मैं अब पुस्तकों के भीतर था। इसलिए कहा कि ठीक है आप जाइए, कह दिया जाने के लिए, है ना। अब देखिए, लेखक कहते हैं कि मैंने समझा था कि 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिंगरी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था, लेखक कहते हैं। और फिर लेखक ने और उनके मित्र सुमति प्रज्ञ ने अपना अपना सामान उठाया पीठ पर, और जो बौद्ध भिक्षु बड़े प्रेम से मिलने आए थे, नमसे जी, उनसे विदाई ली और फिर अपने गंतव्य की ओर चल पड़े। अब एक प्रश्न आपसे, सुमति प्रज्ञ, यह तो सुविधा के लिए लेखक ने यह नाम हिंदी में लिख दिया है। सुमति प्रज्ञ का वास्तविक नाम क्या था, वह कौन था? तो सुमति प्रज्ञ मंगोल भिक्षु था, जिसका नाम था लोबजंग शेख। याद रखेंगे, मैंने पहले भी चर्चा की है, लोबजंग शेख, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आप इस पाठ को, और यह पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है, कोई आपसे पूछ दे तो क्या कहेंगे? यह है यात्रावृत्त, यात्रा वृत्तांत, है ना। यात्रा के बारे में लेखक ने लिखा है। तो मुझे आशा है आप इस पाठ को समझ गए होंगे। आप इस पाठ के प्रश्न उत्तर को लिखेंगे
अगले दिन हमारी चर्चा होगी, है ना, इसी गद्य भाग के, है ना, जाबिर हुसैन का पाठ सांवले सपनों की याद। धन्यवाद।